सेम यहाँ पे भी पहले अंकल जी को खिलाया, फिर आंटी जी को प्रसाद खिलाया, फिर उनके बेटे को खिलाया। कितना ईजी है प्रसाद खिलाना, सबको पारी पारी से प्रसाद खिला के मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज अ चेन रूल ब्रो। हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो भाई? बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे चेन रूल। क्या पढ़ेंगे? चेन रूल। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, फॉर्मूलेस क्या है, कैसे करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये पढ़ा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? चेन रूल। क्या पढ़ेंगे? चेन रूल। चेन रूल भी क्या है? डिफरेंशिएशन करने का एक मेथड है। ठीक है, इसको अपन आज हम समझेंगे। क्लियर? तो चेन रूल समझने से पहले हम कुछ बातों पे कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। पहला ये बात है कि जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसका है? फंक्शंस का। जैसे फंक्शंस को किससे दर्शाते हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शंस को हमेशा y या एफ एक्स से डिनोट किया जाता है, अपने को पता है। तो देखो यहाँ पे फंक्शन जो है x का है, इसको अपन बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं हम? फंक्शन ऑफ x। जिस फंक्शन के अंदर x प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। इसी को एक और फंक्शन में लिख दिया तो अगर ऐसे x इज इक्वल टू एफ वाई, तो जिस फंक्शन के अंदर y प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ y। इस चीज़ को पढ़ा होगा आपने रिलेशन एंड फंक्शंस में। ठीक है, जिस फंक्शन के अंदर x प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x, और जिस फंक्शन के अंदर y प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ y। x का फंक्शन या y का फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन में हम करते क्या है? फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस चीज़ को समझना है अपने को। एक चीज़ ये समझना है, हम डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है? डी बाई डी एक्स होता है। इसका देखो, ये पहला पॉइंट इसको देखते हैं। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना। लेकिन यहाँ पे जो ये x लिखा है, ये छोटू सा जो x दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे जो लिखा है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जरूरी नहीं ऐसे ही तुमको दिखेगा, तुमको ऐसे भी दिख सकता है डी बाई डी वाई। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर यहाँ y है तो क्या मतलब उसका? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। x है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर और कोई मैं वेरिएबल ले लूँ, डी बाई में डी थीटा लिख दिया मान लो, तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सेम आप बहुत सारे वेरिएबल यूज कर सकते हो एंड अलग अलग डिफरेंशिएशन का देख सकते हो। क्लियर है? ये हम लोग का जो चैप्टर है उसमें ये तुमको ज़्यादा दिखेगा, डी बाई डी एक्स। हम x के रिस्पेक्ट में ही ज़्यादा क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शंस को। ओके, बाकी तुम y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, थीटा के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, मेजरली हम लोग का जो फंक्शन है, जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसमें हमें सिर्फ फंक्शन ऑफ x ज़्यादा मिलेंगे जिसको अपने को डिफरेंशिएट करना रहेगा। ठीक है, इसलिए हम हमेशा x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात करने वाला हूँ उसमें ध्यान देना, जो कि है, एक चीज़ समझो। मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है जो कि ये देखो, ये किसका फंक्शन है? x का, फंक्शन ऑफ x है। तो अगर इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में तो ये इजिली हो जाएगा। इसका तुम डिफरेंशिएशन कर सकते हो। x का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा। समझो, x का फंक्शन और x के रिस्पेक्ट में करोगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बट अगर तुम चाहोगे कि तुम कोई y का फंक्शन है, मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें y है, और तुम उसको बोलोगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका तुम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। कर सकते ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट उसको कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी इतना समझो, अगर कोई फंक्शन x का है और अगर तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इजीली हो जाएगा। बट अगर कोई फंक्शन y का फंक्शन है, तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो नहीं होगा। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास मैं कोई फंक्शन है fy जो कि y का फंक्शन है, अगर इसको मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, है ना? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? हो जाएगा। बट सिमिलरली इसी को तुम अगर चाहोगे कि इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, fy को तुम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो? x के रिस्पेक्ट में, तो ये पॉसिबल नहीं। पॉसिबल है बट नहीं होता डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे इस पर बात करेंगे। क्लियर है? मेन पॉइंट्स। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y एंड ऑल सब सारे हैं। ठीक है, क्लियर है? ये फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया हैं ध्यान से समझो। देखो, जो भी डिफरेंशिएशन चैप्टर में स्ट्रॉन्ग होता है वो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता। डिफरेंशिएशन सबको करना आता है, सब कर लेते हैं, बट किसका डिफरेंशिएशन एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है पता है? जो छोटी छोटी बातों को क्या करता है? अच्छे से याद रखता है। जैसे ये छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए, बोलो सर इसमें है क्या?
है क्या नहीं, लेकिन इस छोटे छोटे बातों को तुम याद रखोगे, तुम्हें डिफ्रेंशिएशन का जो मेन पॉइंट है ना अंदर का, वो समझ आएगा भाई। और अंदर की बात पता चलती तो क्या होता है जानते हो ना, तो वही बात है। क्लियर है, ये पॉइंट्स क्लियर है ना। ये बेसिक पॉइंट्स है जो मैंने क्लियर किया, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक। मैं रफ कर रहा हूँ इसको। फिर अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है चेन रूल, कि चेन रूल का यूज़ करके हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अब मैंने तुमको बताया था कि फंक्शन बहुत सारे होते हैं, बहुत अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो हमने कुछ बेसिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना लास्ट लेक्चर में देख लिया था, जो इजी है, ठीक है। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा पहले वो जाके देखे, फिर इसमें है ना, ठीक। अब चेन रूल में क्या है, हम कैसे फंक्शन को चेन रूल में इंटीग्रेट करते हैं समझो। देखो चेन रूल में हम डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन है ना, क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं ना उनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसमें, चेन रूल में। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है भैया, आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा, तो फंक्शन में पढ़ा होगा कंपोजिट फंक्शन, नहीं पता तो ध्यान से सुन लो, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एफ फंक्शन है, कोई फंक्शन एफ है और उसके अंदर एक और फंक्शन जी घुसा हुआ है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक फंक्शन एफ है, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन जी घुसा हुआ है, तो किसी एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ है तो उसी को बोलते हैं भैया कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। और ऐसे फंक्शंस का ही हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रूल, किसके हेल्प से, चेन रूल, ठीक। देखो यहाँ पे एक f फंक्शन के अंदर g घुसा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि f के अंदर g घुसा है और g के अंदर कोई और फंक्शन मान लो h घुसा है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर दो फंक्शन और एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा सो ऑन ऐसे जा सकते हैं, ये भी क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। समझ रहे हो, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा है, या उसके अंदर और घुसा है, या उसके अंदर और, मतलब सिमिलरली किसी एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे अगर फंक्शन घुसे हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, कंपोजिट फंक्शन। और ऐसे ही फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके हेल्प से, चेन रूल। चेन रूल एकदम ईजी है, देखो क्या करते हैं इसमें, समझ गया किसका इंटीग्रेशन करना है। देखो अब ये जो कंपोजिट फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, समझो एक चीज़ समझो। अगर मान लो देखो ऐसा कुछ लिखा, समझो इधर बात, मान लो यहाँ पे लिखा है एक फंक्शन तुमको दिया मैं कंपोजिट, एक एफ है उसके अंदर क्या घुसा हुआ है, जी। अरे ऐसा हो गया ना, मेहमान जो घर में आते हैं घुस जाते हैं घर में, निकलते नहीं, वही सीन है यहाँ पे भी, एफ के अंदर जी घुसा है, निकलने का नाम दे रहे हैं ना। तो देखो अगर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, d/dx निकालना है, हमें ये एक्स का फंक्शन याद रखना, ठीक है। हम ऐसे फंक्शन पे ही डील करेंगे जो एक्स के हैं, ठीक है। अब y का आएगा तो उसको देखेंगे, बट अभी समझो, ठीक है। इसको मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, तो कैसे करेंगे, तो चेन रूल ये बोलता है कि आप क्या करो, सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो। देखो एक f फंक्शन है, एक g, सिर्फ दो फंक्शन है, तो सबसे पहले बाहर वाले का क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। तो बाहर वाला क्या है, f, तो f का डिफरेंशिएशन, तो मैं उसके ऊपर डैश लगा दिया, क्या लगा दिया, डैश। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन को d/dx लिखो या किसी फंक्शन के ऊपर डैश लगा दो, दोनों का मतलब सेम होता है। डिफरेंशिएशन के सिंबल्स बताए थे, डिफरेंशिएशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट लेक्चर, ठीक। तो क्या करो, पहले बाहर वाले को इंटीग्रेट कर दो, फिर अंदर वाले को कर दो। तो अंदर वाला क्या है, जी, तो जी को डैश लगा दिया, मतलब उसका भी डिफरेंशिएशन हो गया, सॉरी इंटीग्रेट बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएट, ठीक। पहले बाहर वाले का क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, फिर अंदर वाले का करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो आंसर है यही इसका डिफरेंशिएशन है। इजी है, कुछ है ही नहीं, है ना, समझ गए। अगर कंपोजिट फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो, मतलब डैश लगा दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर अंदर वाले का करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज अ चेन रूल, ओके, गॉट इट। देखो और क्या देखते हैं, सेकंड, अगर मान लो तीन फंक्शन घुसे हैं, जैसे f है, उसके अंदर g है, और g के अंदर मान लो h घुसा हुआ है, ऐसे ऐसा कुछ सीन है, तीन फंक्शन, तो क्या करोगे, सबसे पहले बाहर वाले का करो। तो बाहर क्या है, f, तो उसका मैं क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, है ना। तो बाहर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये हो गया। फिर अंदर वाले का g का करो, तो g क्या है, g का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। फिर अंदर वाले का करो h का, तो h का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और लास्ट में तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आ गया। समझ गए। तो अगर एक के अंदर एक फंक्शन घुसा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, बारी बारी से सबका डिफरेंशिएशन करना है। कहाँ से, बाहर से अंदर की ओर। बात क्या है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन कैसे करना है आपको, बाहर से अंदर की ओर, इस चीज़ को समझना है आपको। क्लियर है। अरे वही तो बात है ना, प्रसाद, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था d/dx क्या है, प्रसाद। तो आपको क्या करना है, देखो मेहमान आपके घर में आए हैं, ये देखो मेहमान आए आपके घर में, आपको प्रसाद खिलाना है। तो सबसे पहले अंकल जी को प्रसाद हमने खिलाया,
प्रसाद खिलाना मतलब डिफरेंशिएशन किया, फिर उसके बेटे को प्रसाद खिलाया, समझ रहे हो। सेम यहाँ पे भी पहले अंकल जी को खिलाया, फिर आंटी जी को प्रसाद खिलाया, फिर उनके बेटे को खिलाया। कितना ईजी है प्रसाद खिलाना, सबको पारी पारी से प्रसाद खिला के मल्टीप्लाई करते। दिस इज अ चेन रूल ब्रो, गॉट इट। ठीक, डिफरेंशिएशन समझ आ गया अपने को, चेन रूल समझ आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं कैसे करेंगे हम, हैं कैसे करेंगे हम। देखो करेंगे इसे हम कि मान लो हमको ऐसा कुछ फंक्शन दिए, देखो एक फंक्शन लिखा है y = sin x²। अब ऐसा फंक्शन हमने तो फर्स्ट लेक्चर में देखा नहीं था, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट। क्यों, क्योंकि देखो साइन एक फंक्शन होता है और x² के भी एक फंक्शन होता है। तो देखो साइन के अंदर x² घुसा हुआ है, मतलब कंपोजिट फंक्शन है। और कंपोजिट फंक्शन को इंटीग्रेट किससे करते हैं, चेन रूल से। चेन रूल लगा देंगे हम। देखो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में क्या बोलता है पता है, आपको एक फंक्शन दे देगा, ये मान लो क्वेश्चन है, आपको फंक्शन दे दिया, बोलेगा तुमको dy/dx निकालो। क्या निकालो, dy/dx निकालो। इसका मतलब ही वही है कि जो फंक्शन y तुमको दिया है उसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। तो भाई इसका कंपोजिट फंक्शन सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपल। देखो ये dy/dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो d/dx ऑफ y, तो dy/dx हो जाएगा। और इधर इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, किसका, इस पूरे का sin x² का। कैसे कहते हैं, पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताओ, cos x, तो cos x हो गया। अब अंदर वाले का भी करना पड़ेगा, तो d/dx ऑफ अंदर वाला में क्या है, x², है ना। तो देखो क्या आएगा, dy/dx, इधर क्या आ जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया था, cos x², और x² का करेंगे तो क्या आएगा, 2x। इसको फटाक से भी बना सकता था मैं, बट फटाक से ना बनाना, इसको एग्जाम में तुम लिखोगे ना प्रॉपर वे में, तो इस तरीके से लिखना, ठीक है। पहले साइन का होगा तो क्या आएगा, cos, ठीक। अब अंदर वाले का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है, यही तुम्हारा क्या है, dy/dx। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो फिर से वही सेम, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसा cos x², सेम फटाक से। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy/dx किधर आएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और इधर का करना है कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल लगा दो। चेन रूल क्या बोलता है, बाहर वाले का पहले, तो बाहर वाले को प्रसाद खिलाएंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, ठीक, -sin x, cos x का हो गया। अब अंदर वाले x² का करोगे क्या आएगा, 2x आएगा, खत्म, बन गया। इतना ईजी है। देखो और देखते हैं, मान लो लिखा है y = 10 2x + 3 लिखा है, क्या लिखा है, 10 2x + 3। तो कैसे करोगे, dy/dx, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, बताओ जल्दी, sec² x, ठीक। 10x का डिफरेंशिएशन sec² x। बोलोगे सर ये x थोड़ी है भाई, लेकिन x के जगह में तो इसको एज अ x ट्रीट कर रहे हैं, अपने इसको x मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x। अब मैंने बताया चेन रूल हम पढ़े हैं कि बाहर वाले को प्रसाद दिए तो अंदर वाले को भी देना पड़ेगा। तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो देखो इसका अंदर वाले करोगे तो 2 बाहर आएगा, जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं नंबर बाहर आता है, ये नहीं, तो नंबर बाहर आएगा। और x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा, 1। आज को प्रॉपर तरीके से देखोगे तो ऐसा देखो, dy/dx ऑफ 2x + 3 ऐसे होगा। पहले 10 का किए तो sec² आया, फिर अंदर वाले का मेरे को डिफरेंशिएशन करना, तो देखो sec² 2x + 3, और यहाँ पे dy/dx ऑफ इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो अंदर वाले का करेंगे तो पहले बांट दो डिफरेंशिएशन, प्रसाद को ऐसा बांटते हैं ना प्यार से, हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो dy/dx यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, और प्लस यहाँ पे dy/dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। मैं प्रॉपर फॉर्म बता रहा हूँ, अब आप एग्जाम में लिखोगे ना, बोर्ड एग्जाम में, बाकी तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, इतना ईजी क्वेश्चन है, ठीक। 2 बाहर आ जाता है, नंबर बाहर आ जाते हैं, और अंदर में बचेगा dx/dx, तो उसका कितना हो जाएगा 1 प्लस, और नंबर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक। तो यहाँ से जब 2 बचेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 sec² 2x + 3, ये इसका आंसर है dy/dx। क्लियर, इतना ईजी है भाई चेन रूल, आया समझ में, हमारे तो पसीने ही छूट गए चेन रूल पढ़ के। क्लियर है। अगर कंपोजिट फंक्शन दिया, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ है, तो आपको उसको डिफरेंशिएट अगर करना है तो चेन रूल के हेल्प से करोगे। चेन रूल क्या बोलता है, अगर कंपोजिट फंक्शन है तो पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो, फिर अंदर वाले का करो, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। बाहर वाले करते जाओ, अंदर वाले को, मतलब सबको प्रसाद बांटते जाना है बाहर से अंदर की ओर। तो बाहर से इसको प्रसाद दिए डैश, इसको प्रसाद दिए मल्टीप्लाई कर, सेम यहाँ पे इसको प्रसाद दिए, फिर जी को प्रसाद दिए, फिर एच को प्रसाद दिए, फिर मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर, और ये इसके क्वेश्चन है। गॉट इट ब्रो। चलो फिर आगे चलते हैं, लेते हैं, ठीक है। अपन क्या क्या क्वेश्चन लेते हैं भाई, देखो फर्स्ट क्या, अपन बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल सॉल्व कर चुके हैं, और देखते हैं। सिंपल है ये भी, एवरी क्वेश्चन इज इजी ब्रो। तो अपने को क्या करना है, करना कुछ नहीं है यहाँ पे बच्चों, करना ये है
कि मान लो हमको ये क्वेश्चन दिया है कॉस और अंदर में दिया है साइन और उसके अंदर में दिया है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 3 फंक्शन दिए। देखो सबसे पहले ये कंपोजिट फंक्शन है, देख के समझ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से देखो, है ना, इजी। देखो कॉस के अंदर साइन घुसा हुआ है, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर घुसा हुआ है, मतलब कंपोजिट। अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा घुसा हुआ है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट। और कंपोजिट फंक्शन का हम इंटीग्रेशन किसके हेल्प से करते हैं? चेन रूल। तो चेन रूल यहाँ पे जब लगाएंगे तो इधर हो जाएगा dy/dx और इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? सबसे पहले बाहर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। देखो ये कॉस है और इस पूरे को मैं ऐसा एक्स ट्रीट कर रहा हूँ, मतलब इस पूरे को मैं एक्स मान के चल रहा हूँ, तो कॉस और ये पूरा एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स, एक्स की वैल्यू ये है पूरी, ठीक। अब अंदर आएंगे तो साइन आएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो ये साइन है, ये इसका एक्स है, ठीक, इसको अपन एक्स मान के चल रहे हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिखा हमने क्या? कॉस एक्स। फिर और अंदर है तो एक्स स्क्वायर मिला, तो इसको भाई को भी प्रसाद खिला दी, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। इसको फाइनल जमा के लिख दो तो माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन, और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया फाइनल। इजी है ना, एकदम लाइन से करते जाना। सेकंड और देखते हैं क्वेश्चन। मान लो ऐसा कुछ दिया है तुमको, y इज इक्वल टू सेक और अंदर में दिया है tan रूट x। इसका डिफरेंशियल सेम लाइन से करो, तो dy/dx चेन रूल लगाते जाओ, ये भी कंपोजिट है, तो सेक x का, ये पूरा x है ना, तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक x मतलब सेक x, x की जगह क्या है भाई? tan रूट x है ना, इंटू tan x, तो tan x कर दिए। ये क्लियर है? पहले सेक x आ रहा है ना, तो पहले सेक, ये पूरा इसको x मान के चलते हैं, याद रखना ये पूरा क्या है अपना x की जगह, ठीक। तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक x इंटू tan x, ठीक। अब अंदर आए तो tan भैया दिखा, तो tan भैया को प्रसाद दिया, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x। ये tan इसका x, तो से tan x का क्या होगा? सेक स्क्वायर x। क्लियर है? और अंदर है तो रूट x दिखा, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमने पढ़ा है 1/2 रूट x। फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूले याद कराए थे हमने डायरेक्टली, है ना। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। तो यहाँ से इसका फाइनल आंसर अगर हम लिखे तो क्या आएगा? देखो सेक tan रूट x इंटू tan रूट x, ठीक। फिर अपॉन में क्या है? 2 रूट x और इंटू में साला ये अपना है सेक स्क्वायर रूट x, है ना भाई, लास्ट में बचा, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ है? लाइन बाय लाइन अपने को क्या करना है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते जाना है, ठीक है। बार बार इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं क्या? नहीं ना। तो देखो और देखते हैं। मान लो ऐसा कुछ फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 2 रूट, यहाँ पे लिखा मान लो कॉट और अंदर में लिखा है फिर से मान लो एक्स स्क्वायर। इसका तुमको डिफरेंशिएशन करना है। एक थोड़ा ज्ञान की बात समझे आप कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने देखो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमने पढ़ा है क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? सेम से कंपोजिट फंक्शन चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे भैया हम लोग? चेन रूल। तो चेन रूल हमको बोलता ये है कि आप क्या करें, अगर आपको dy/dx चाहिए तो आप पहले देखो इसका पूरे का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx ऑफ इस पूरे का, ठीक। इस पूरे का मेरे को क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो यहाँ पे फंक्शन के सामने नंबर दिख रहे हैं और मैंने एक रूल बताया कि फंक्शन के सामने जब भी नंबर दिखते हैं नंबर को बाहर फेंक देते हैं। तो नंबर को जैसे ही बाहर फेंकेंगे 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा dy/dx, अंदर में क्या बचा? कॉट एक्स स्क्वायर, ये बचा, ठीक। अब इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। इसको करने से पहले जो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा था तुमको, क्या कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। क्लियर है अपने को? तो अगर मान लो एक्स की जगह कुछ और आ गया, मतलब मान लो ये देखो ये रूट फंक्शन है, इसको अपन एकदम मेजरली क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो बोलते हैं। तो ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स बस। लेकिन अगर मान लो इसी के अंदर ऐसा कुछ आ गया, रूट एक्स की जगह आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये जो है कंपोजिट फंक्शन है। ये क्या है? कंपोजिट। कैसे? देखो ये सिंपल मेरा रूट फंक्शन है, ठीक। तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर घुसा हुआ है कि नहीं? देखो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर घुसा हुआ है, तो ये भी क्या है? कंपोजिट। तो इसको भी चेन रूल के हेल्प से अपन क्या करते हैं? सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले रूट, देखो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? बाहर से अंदर की ओर। देखो बाहर से जब मैं अंदर घुसूंगा तो सबसे पहले रूट आएगा, और रूट का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
देखो इसको एज अ एक्स ट्रीट कर रहे हैं, किसको, एक्स स्क्वायर को मैं एक्स मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे रूट एक्स है, तो सबसे पहले रूट से मैं आऊँगा, ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो सबसे पहले यहाँ तुम क्या लिखोगे 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, बट ये चेन रूल है, लाइन बाय लाइन अपने को डिफरेंशिएशन करते जाना है, तो रूट का तो हो गया भाई, अब अंदर में एक्स स्क्वायर है तो इसको भी साथ के लाना पड़ेगा, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो ये इसका फाइनल आंसर है, समझ रहे हो, और 2 कट जाएगा, जो भी आंसर आएगा आप जानते हो, क्लियर है, समझ गए ना, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, ये भी अपना क्या है, ये भी क्या है कंपोजिट फंक्शन है, याद रखो ये भी अपना क्या है कंपोजिट फंक्शन है, इसको अच्छे से लिख लो, है ना, यही छोटे छोटे पॉइंट्स आपका डिफरेंशिएशन ये स्ट्रॉन्ग करेगा, दिमाग में डाल लो, है ना भाई, बाकी मेथड्स तो सबको आ जाता है, बट ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं आपको क्लियर कर लेता है, ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन था, तो सबसे पहले रूट आया, तो रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, फिर अंदर एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x आएगा, तो फाइनल आंसर, क्लियर, सेम यहाँ पे वही होगा, देखो यहाँ पे यूज क्या होगा, देखो ये 2, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो सबसे पहले मैं अंदर जब घुसूंगा तो रूट मेरे सामने आएगा, तो रूट का मैंने पढ़ा डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे x क्या है, ये पूरा x है, तो यहाँ पे लिखूंगा क्या cot x स्क्वायर, अब रूट का हो गया, समझो रूट का हो गया, अब अंदर घुसा तो cot आया, और cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये होता है, मैं रूट का हो गया, रूट का 1/, ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ रूट का, फिर अंदर घुसा तो कॉट, इसको मैं x मान के चल रहा हूँ, ठीक है, तो कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये किसका हो गया कॉट का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक, और उसके अंदर जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब तुम करोगे तो क्या आएगा 2x, ये किसका डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर है, सबको मर्ज करके लिख लो, है ना, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से सामने लिखो तो -2x, इसको मैं सामने लिख दिया और माइनस को सामने, और ये क्या है कोसेक स्क्वायर 2x अपॉन क्या आ जाएगा रूट कॉट x स्क्वायर, ये मेरा फाइनल dy/dx है, इसमें किसी को कोई दिक्कत भाई, क्लियर है, चेन रूल कैसे लगाना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, है ना, कंफ्यूजन बहुत लोग को रहता है इसमें कि रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स रहता है, अब अगर x की जगह कोई भी फंक्शन लिखा है तो भी उसका 1/2 रूट एक्स होगा, लेकिन साथ ही साथ वो कंपोजिट फंक्शन होगा, इसलिए अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है, अगर समझ गए तो बढ़िया, अगर नहीं समझे तो फिर से रिवाइंड करके देखिए, है ना, तो मान लो क्या भाई एक और क्वेश्चन ले रहा है, बस और क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लिखा है साइन, सॉरी कॉस नहीं, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर और x की पावर 5, मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम भी फैमिलियर रहो, कैसा ना लगे सर क्या क्या करा दे रहे हो, है ना, कुछ भी पढ़ा दे रहा, ऐसा नहीं है भाई, एनसीईआरटी का है ना क्वेश्चन, तुमको मैं बस क्वेश्चन कोई भी शायद तुमसे बन जाएगा, बस इतना समझो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, एक्चुअली हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक ठीक, ये अपना रूल है, तो और क्या क्वेश्चन ले, देखो इसका डिफरेंशिएशन अगर मेरे को करना है, देखो सबसे पहले अगर कोई फर्स्ट लेक्चर देखा तो फट से दिमाग में क्या होगा, ये कंपोजिट फंक्शन तो है, चेन रूल तो लगेगा, बट यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, ये पहला फंक्शन ये दूसरा, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे, क्या लिखे मल्टीप्लाई में लिखे, आपके दोनों फंक्शन किस में लिखे हैं मल्टीप्लाई में, तो जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे रहते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हमने पढ़ा है प्रोडक्ट रूल भाई, प्रोडक्ट रूल ये बोलता है कि अगर आपको 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा देखेगा और इनटू में है तो प्लस आएगा, फिर दूसरे का करो, पहला देखेगा, यही होता है रूल, हमने अच्छे से याद किया था इसको, कभी बोलोगे नहीं, है ना, ठीक, तो सेम रूल लगेगा, ठीक, पहला फंक्शन ये दूसरा ये, तो पहले का डिफरेंशिएशन, तो कॉस, देखो ये इसका पूरे का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, और अंदर का भी तो करना पड़ेगा, चेन रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ठीक, और दूसरा जो है देखेगा एज इट इज, मतलब ये वाला जो है ये फंक्शन यहाँ पे देखेगा, इसको लिख दो एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, बस इतना चीज़, ये चीज़ ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस लगेगा, है ना, अब क्या करेंगे, ये एज अ देखेगा कॉस एक्स स्क्वायर जो है देखेगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो यहाँ पे समझो, इसका मेरे को अगर करना है, यहाँ पे भी एक गजब की बात हम करते हैं, देखो अपने को पता है कि एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है 2x, ठीक, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, एकदम स्टैंडर्ड पता है, बट मान लो ऐसा आ गया कभी, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, समझो
और बोले क्या कंपोजिट फंक्शन सर? कंपोजिट है, देखो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, साइन x आ गया। तो भाई एक्स स्क्वायर था, उसके अंदर तुम क्या घुसा दिए, साइन एक्स घुसा दिए, तो कंपोजिट हुआ कि नहीं? तो यहाँ भी चेन रूल लगेगा, यहाँ भी क्या लगेगा, चेन रूल। तो देखो तुम डायरेक्टली साइन के अंदर नहीं घुस जाओगे, सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा स्क्वायर। क्या आएगा? इसको सॉल्व करने के लिए समझो कैसे डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तुम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, ध्यान से सुनो बात को एकदम फोकस होके। सबसे पहले तुम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, तो देखो सेम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 2x। तो सेम साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, साइन स्क्वायर एक्स भी ऐसे ही दिख रहा है, तो इसका भी होगा 2 साइन एक्स। बट ये क्या है, कंपोजिट, इसलिए हमने सिर्फ ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स का हुआ है। अभी साइन एक्स का तो किया ही नहीं है अंदर में, तो अब साइन एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स। तो ये इसका फाइनल आंसर है, समझे कि नहीं? ध्यान से समझो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर का पढ़ा हो, 2x होता है। साइन स्क्वायर एक्स का होगा, पहले स्क्वायर का होगा, तो स्क्वायर का करेंगे तो 2 साइन एक्स आएगा, फिर साइन भी तो बचा है, तो साइन के अंदर जब घुसोगे साइन का होगा कॉस एक्स। तो ये किसका है, सिर्फ साइन एक्स का। यहाँ भी क्या लगा है, चेन रूल। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी क्या लगा है, चेन रूल। इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं तुमको लाइन बाय लाइन छोटे छोटे पॉइंट्स, ये सबको बादल में कैद कर दो, लिखो ध्यान से, ठीक है? बादल को साथ में रखना, ठीक? क्लियर है, समझ आ गया? नहीं आ रहा था, एक बार और देखिए, समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? सबसे पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या होता है, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे तो आएगा कॉस एक्स, चेन रूल लगा है, ठीक? हाँ, तो यहीं भी अपन बात कर रहे थे, देखो समझो इधर, ये हो गया था, है ना, पहला एज इट इज। अब दूसरे का इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो समझो बात को, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसको मैं यहाँ पे इंटू में लिख रहा हूँ, ठीक है? इसका इंटू में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक? साइन स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करता हूँ तो स्क्वायर पहले आ रहा है, सबसे पहले स्क्वायर का होगा, जैसे हमने यहाँ किया, तो क्या होगा इसका, 2 साइन एक्स, एक्स की जगह लिखा है एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5, ठीक? इसका क्या हुआ, पहले स्क्वायर का किया तो 2 साइन एक्स आ गया। अब मैं अंदर घुसा तो सबसे पहले स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ये हो गया। अब फिर और अंदर घुसा साइन दिखा, तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। और अंदर घुसा तो मिला एक्स की पावर 5, तो एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5x की पावर 4, 5x की पावर 4, ठीक है? ये 5 नीचे आता है, फिर 5 - 1 करते हैं तो 4 आएगा, है ना? पढ़ लिया हमने डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है? तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन ये है, ये एज इट इज रहा, प्लस फिर ये एज इट इज मुंह देखता रहा, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये पूरा आया। क्लियर है? पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर साइन का, फिर एक्स की पावर 5 का, साथ में सबको मल्टीप्लाई कर दिया, चेन रूल। यहाँ पे चेन रूल भी लगा है, प्रोडक्ट रूल भी लगा है, समझ आ गया? फिर इसको फाइनली अच्छे से जमा के लिख दो, -2x को मैं सामने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, है ना? फिर प्लस यहाँ पे सामने 2 5 से कितना हो गया 10, और यहाँ पे x की पावर 4 है तो x की पावर 4 को सामने लिख दिया। ये ऐसा सिंप्लीफाई बस किया ना, ऐसे ही आगे पीछे जमा के रखेंगे, अच्छा दिखे। कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते, सर कैसे कैसे कर देते हो? ऐसा नहीं होता, आंसर यहाँ तक लिखोगे तो भी सही, लेकिन चीज़ों को देखो सिंप्लीफाई करोगे तो अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, इसलिए अपन सिंप्लीफाई, जहाँ तक सिंप्लीफाई तुमसे हो रहा है वहीं तक आंसर छोड़ना, ठीक? तो ये जो है अपना फाइनल आंसर, यही है अपना dy/dx। आई होप आपको चेन रूल समझ आया होगा, आ गया? तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में 2 चीज़ लगे, है ना? इस क्वेश्चन में क्या क्या लगा, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगा है, इनटू वाला, ठीक? और साथ ही साथ चेन रूल भी लगा है ना? तो आप ऐसे क्वेश्चन और देखोगे, है ना, कि एक क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा, और बहुत सारे, मतलब एक क्वेश्चन में बहुत सारे मेथड्स लगेंगे, ये भी होगा। क्लियर है? तो आई होप आपको चेन रूल समझ आया हो, बहुत ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।